गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। क़वायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी इक़्तिदारों की तनज़ली का बाइस बन रही है। गैर रस्मी रियासत अनासर का असर और रसूख बढ़कर जाना चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद मारगला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामिया बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितनतुल ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की अमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत में तवक्को करता है कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस हवाले से सख्त इक़दाम करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़्व है। मकसद दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। आलमी सतह पर मुईशत, अफवाज, टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया में ज़राअत की पैदावार के हवाले से बड़ा मुल्क बनकर उभरा। पाकिस्तान में भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म और बर्बरियत में हिंदुत्वा नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ल बुनियादों पर अदम मुसावरत, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की अमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा और लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने गज़ा और लेबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतअद्दिद बार इमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। हम किसी आलमी तनाज़े का हल नहीं बनेंगे। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आलमी अमन की खातिर 2,35,000 पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में 181 पाकिस्तानियों ने आलमी अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। फिर खलल न डाला गया तो हम हालात संभाल लेंगे। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई अपना कोई एक मंसूबा दिखाए जिस पर वो फख्र कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। अदलिया के साजबाज करके मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटा दिया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए हैं। ये किस बात का ताना देते हैं? 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को जेल में इत्तला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम खुशाइंद है, बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिसे इस वक्त की अदलिया ने ख़त्म किया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। अलीमीन गन्नापुर को इस्लामाबाद पर हमला आवर नहीं होने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं। नाकामी उनके चेहरों पर लटकी हुई है। पीटीआई मुतासिर को एहतजाज नहीं कर सकेगी। 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। पीटीआई वालों को जैसा रवैया होगा वैसी तैयारी करेंगे। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि सर पर कफन बांध कर आएंगे। गवर्नर राज नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे नीचे ही चीफ मिनिस्टर का बंदोबस्त हो सकता है। बंदोबस्त का तरीका नहीं बता सकता। जो भी ऑप्शन होंगे आईन और कानून के मुताबिक होंगे। सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करेंगे तो तबाह कर देगा। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं, इतराज़ात को दूर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के पेश नज़र मजीद पाबंदियाँ आई। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। डीजी माहौलियात के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल 24 नवंबर तक बंद कर दिए गए। लाहौर और मुल्तान में तमाम तमीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आई। कौमी सतह के तमीराती कामों की इजाज़त होगी। हैवी ट्रैफिक के लाहौर और मुल्तान में दाखिले पर भी मुकम्मल पाबंदी। ईंटों के भट्टों, फर्नेस इंडस्ट्री के काम पर दोनों शहरों में बंदिश। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ शाम 4 बजे तक काम की इजाज़त है। 4 से 8 बजे तक सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। लाहौर और मुल्तान में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। अस्पताल में ओपीडी को रात 8 बजे तक खुली रखने का इम्कान है।
तमाम फैसलों का इतलाक आज से 24 नवंबर तक होगा। फार्मेसी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप्स, आटा चक्की, तंदूरों का इस्तिस्ना होगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम करवाया जाए, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए 10 साल पॉलिसी दी है। खुद अदालत जाकर जज साहिब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मोक का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। लाहौर समेत दीगर शहरों में AQI खतरनाक हद तक है। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक का रोग, फजा में बदस्तूर जहरीला धुआं शामिल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का AQI 868 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में AQI 556 तक पहुंच गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया गया। नमाज इस्तिस्का की अदायगी के बाद इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मोक में खातिर ख्वाह कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। मसनूई बारिश की मुकामी टेक्नोलॉजी कामयाब तजुर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जहलम और गुजर खान में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों बाद जहलम और गुजर खान में बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत बरामद होने का भी इम्कान है। मौसमी बारिश से स्मोक में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन का इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मौसमी बारिश की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। आपकी मेहनत, लगन, काबिलियत से सुबह पंजाब की एक नई तारीख रकम की पूरी कौम आप पर फख्र करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। एहसास अदारों के दफातर पर हमले के मनसूबाबंदी नाकाम। इंसादी दहशतगर्दी विंग और CTD की इस्लामाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल खवारिज के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद भी बरामद। अल खवारिज गिरोह के दहशतगर्दों को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द नूरवली महसूद ग्रुप से राब्ते में थे। तफ्तीशी जराए। हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोधा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में आला अस्करी और सिविल हुकाम, फौजियों, जवानों, शोधा के रिश्तेदारों, अहले खाना की और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। 28 साला मेजर मोहम्मद हसीब का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से था। 38 साला हवलदार नूर अहमद जिला बारखान के रहायशी थे। दिफाई वतन में जवानों की अजीम कुर्बानियाँ हमारे जज्बे और ईमान को तक़वियत देती हैं। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR। मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान 2022 में सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ। पाकिस्तान को सैलाब के बायस $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। मुश्तरका कोशिशों से आइंदा नस्लों को महफूज बनाना होगा। पाकिस्तान का कार्बन के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का बाकू में सकाफती विरसा और मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर डायलॉग से खिताब। पाक आर्मी का देवसाई स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ज़मीनी टीम ने तमाम 15 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। पाक आर्मी की ज़मीनी टीम शदीद बर्फबारी में मुसाफिरों तक पहुंचने में कामयाब। मुसाफिर 2 गाड़ियों में गलतरी में बजरिया देवसाई स्कर्दू जा रहे थे। शदीद बर्फबारी की वजह से मुसाफिर देवसाई में फंस गए थे। मुसाफिरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। मुसाफिरों के अहले खाना और इलाके के लोगों ने पाक आर्मी से मदद की अपील की। पाक आर्मी ने अपील पर फौरी हवाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाक आर्मी की ज़मीनी टीम ने इंतहाई सर्द और बर्फबारी के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। मुसाफिरों को कामयाबी के साथ रेस्क्यू किया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात मांग ली है।
قوانین کے مطابق بھارتی بورڈ کو پاکستان نہ آنے کی ٹھوس وجوہات دینا ہوں گی۔ آئی سی سی نے بھارت کو پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کر دیا۔ آئی سی سی کے بھارتی کرکٹ بورڈ کو ای میل آئی سی سی کو وجوہات کا جائزہ لے کر بھارت سے متعلق حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان نہ جانے کی وجوہات جائز نہ ہوئی تو بھارتی ٹیم کو آنے کا کہا جائے گا۔ پاکستان تحریری وجوہات ملنے پر ان کے حق میں ٹھوس شواہد مانگ سکتا ہے۔ بھارت نہ مانا تو چیمپئنز ٹرافی میں 9ویں ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی ٹیم کے نہ آنے سے آئی سی سی کو $50 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ پاک بھارت میچز نہ ہونے سے بھارتی بورڈ کے نقصان کا تخمینہ $10 کروڑ ہے۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی آئی کو غیر قانونی وی پی این بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ دہشت گرد وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں۔ وی پی این سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشن اور دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ وی پی این استعمال کر کے دہشت گرد اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں۔ وی پی این کو فحاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر قانونی وی پی این کو ان وجوہات کی بنا پر بند کیا جائے۔ وزارت داخلہ کے خط کا متن۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ وی پی این کا بلاک شدہ غیر قانونی مواد تک رسائی کے لیے استعمال کیا جانا اسلامی اور معاشرتی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت کی شرعی لحاظ سے اختیار ہے کہ وہ برائی تک رسائی کا سدباب کرے۔ غیر اخلاقی اور توہین آمیز مواد تک رسائی کو روکنے یا محدود کرنے کے لیے اقدامات کرنا شریعت سے ہم آہنگ ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی۔ اور سپریم کورٹ اب بھی از خود نوٹس لے سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب از خود نوٹس آئینی بینچ میں چلے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے افساد دہشت گردی پر از خود نوٹس کیس کے مقدمے کو نپٹا دیا۔ وفاقی محتسب یاسمین عباسی توہین عدالت کیس میں وکیل وفاقی محتسب کو جواب کے لیے مہلت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیا کہ ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باوجود وفاقی محتسب مقدمہ چلاتی رہی۔ حکم امتناع کے بعد محتسب کی کارروائی توہین عدالت تھی۔ جسٹس جمال منتقل نے کہا کہ یاسمین عباسی اب وفاقی محتسب نہیں رہے۔ موجودہ وفاقی محتسب کو نوٹس کر دیں، وہ آ کر بتا دیں کہ عدالت کا وکیل وفاقی محتسب کو معاملے پر ہدایت لے کر جواب جمع کرانے کا حکم۔ سماعت ملتوی۔ غیر ملکی بینک اکاؤنٹس چھپانے اور لوٹی رقم کی ریکوری کیس کی سماعت میں عدالت نے ایف آئی اے اور ایف بی آر سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ آئینی بینچ نے کنونشن سینٹر از خود نوٹس نپٹا دیا۔ ایک ہفتے میں 24 اشیاء مہنگی، 6 سستی۔ 21 کی قیمتیں مستحکم۔ ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.55% مزید اضافہ۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ لہسن $27، ٹماٹر $23، انڈے $16 فی درجن مہنگے۔ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت $136 بڑھ گئی۔ چینی، گھی، دال مسور، پیاز، بیف، مٹن بھی مہنگا۔ دال چنا، دال ماش، مرغی، آٹا سستا ہو گیا۔ ڈھسکا میں خالہ کے ہاتھوں بہو کے قتل کی لرزہ خیز واردات۔ ابتدائی تحقیقات میں دل دہلا دینے والے انکشافات۔ گجرانوالہ کے رہائشی زارا کی شادی 4 سال قبل خالہ زاد قدیر سے ہوئی۔ سعودی عرب میں مقیم قدیر شادی کے بعد پیسے بیوی کے اکاؤنٹ میں بھجوانے لگا تو ساس نے جھگڑے شروع کر دیے۔ بہو کے کردار پر الزامات لگا کر طلاق دلانے کی کوشش کی۔ ناکامی پر بیٹی کے ساتھ مل کر قتل کا منصوبہ بنایا۔ لاہور کے رشتہ دار نوجوان نوید کو اٹلی بھجوانے کا لالچ دے کر ساتھ ملایا۔ ملزمان نے زارا کو چہرے پر تکیہ رکھ کر قتل کیا۔